माननीय वन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक ममता जी, मंच पर आसीन तमाम सारे विशेषज्ञ एवं आमंत्रित सदस्यगण, आज के इस नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में भाग ले रहे तमाम सारे सहभागी साथियों, देवियों, सज्जनों, मैं सबसे पहले तो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश कि उसी का जो इक्विवेलेंट हमारा विभाग है, उन दोनों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर 2 दिन का एक राष्ट्रीय स्तर की परिचर्चा रखी गई है। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, तो ये इस समय किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मे भी 10 साल पहले जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते थे तो बहुत लोग प्रश्न करते थे कि क्या इस क्लाइमेट चेंज की बात एकमात्र बौद्धिक परिचर्चा है या इसकी कोई वास्तविकता भी है, वास्तव में ये लोगों की जिंदगी को असर डालेगा या नहीं डालेगा। लेकिन जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन के असर धीरे धीरे स्नेह स्नेह पूरे दुनिया में नजर आने लगे हैं, तो इसके बारे में विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट थी या विशेषज्ञों का जो एक मानना था, उसके बारे में सब जगह एक चिंता व्यक्त की जा रही है और उसके बारे में बहुत गंभीरता से कार्य हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में इस विषय पर सबसे ज्यादा, जबकि हमारा जो कार्बन एमिशंस अगर दुनिया में देखें तो जो हमारे डेवलप्ड देश है, जो विकसित देश है, उन देशों की तुलना में हमारे कार्बन एमिशंस पर कैपिटा बहुत कम है। और वही हम एक जस्टिफिकेशन लेकर के हर समय हर फोरम पे हम कहते थे कि हम तो सबसे कम करते हैं, तो हम क्यों चिंता करें, हमें विकास करना है और विकास हमारे लिए आवश्यकता है, क्योंकि विकास के बहुत नीचे पायदान पे और इसके आड़ में हम कहते थे कि हमके हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के बारे में, आप जानते हो कि जिस तेजी से देश का विकास हो रहा है, जैसे पिछले 9 सालों में विकास हुआ है, एक प्रतिमान है। लेकिन विकास पर्यावरण को संरक्षित करते हुए होना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को वर्ल्ड फोरम के सामने, चाहे COP22 रहा हो पेरिस का या COP26 रहा हो ग्लासगो का, वहां पे वर्ल्ड फोरम के सामने एक निर्णय से, देश के निर्णय को, देश के संकल्प से दुनिया के फोरम को उन्होंने अवगत कराया। ये बहुत बड़ी चीज थी। और न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के फोरम पे देश के संकल्प को अवगत कराया, बल्कि ये भी बताया कि जिस तेजी के साथ हमारे देश में विकास के कार्यक्रमों को पर्यावरण के साथ मिलकर के कार्य हो रहा है, वो एक अपने आप में नमूना है, उदाहरण है पूरे दुनिया के लिए। लोग सीख सकते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट सेंसिटिव, क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। और तभी जाकर के जो लक्ष्य लिया गया कि 2070 तक हम 0 एमिशन को अचीव करेंगे, उसको अचीव करने का एक हम मुद्दा रखते हैं। पूरे देश में इस बात का विश्वास है कि 2070 अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते, उसके बहुत पहले हम उस अचीवमेंट को पूरा कर लेंगे। चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में हो,
चाहे वो विकास के किसी भी रूप में हो, हर जगह हमें जिस प्रकार के कार्य हुए, चाहे आप देखिए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जिस तेजी से विकास हुआ, जिस प्रकार से एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में एक चिंता देश ने व्यक्त की, हर क्षेत्र में एनर्जी एफिशिएंसी, हर चीज का स्टार रेटिंग, कैसे हम कितना बचा सकें, जिस प्रकार से रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई, उसके बारे में कार्य हुआ देश में, एक अपने आप में ऐसी कभी सोच भी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा एक पर्दे के पीछे आड़े लेते थे कि हम तो सबसे कम एमिशन वाले, हमें क्या है, हमको एक बहुत लंबा रास्ता तय करना। और यही नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक नया संकल्प लिया कि 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करेंगे, हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा संकल्प है, और उस रफ्तार से तेजी से चलने, क्योंकि उसके लिए बहुत तेज हमारे आर्थिक विकास की गति बहुत तेज होनी है, लेकिन उस गति को पर्यावरण के साथ लेके चलेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हमारी आर्थिक गतिविधियों के हर क्षेत्र को, चाहे एग्रीकल्चर हो या एग्रीकल्चर के जितने एलाइड सेक्टर्स हो, वहां पे कैसे आप वाटर के पानी का प्रयोग को कैसे आप मोर क्रॉप विद लेस ड्रॉप, मैंने जो इस प्रकार की बात हुई, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आज मिलेट्स की बात हो रही है, मिलेट्स जो कि श्री अन्न की बात, हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार का बजट किया, उसके बजट में सबसे ज्यादा श्री अन्न की इतनी ज्यादा उन्होंने बात की। श्री अन्न यानी ऐसा अन्न जो कि हमारा कार्बन न्यूट्रल है। तो ये चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर, एलाइड सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, हर सेक्टर में किस प्रकार से एनर्जी के बारे में बात की, या मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सारे के सारे जो हमारे पोल्यूशन के नॉर्म्स या रिसोर्स एफिशिएंसी के नॉर्म्स जो की बात हो रही, हर एक सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में, माइनिंग में, आप कहीं भी किसी जगह जाकर के देखें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, सभी जगह एक क्लाइमेट सेंसिटिविटी आ गई। जो अभी हमारा जो सेशन है, ये सेशन है स्मार्ट सिटीज के माध्यम से हमारी क्या लर्निंग है, कैसे हम स्मार्ट सिटीज के माध्यम से इस चिंता को कैसे हम लोग इसके साथ अपने आप को आत्मसात करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया, और इसके ऊपर हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हुआ, उस पर कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, ये भी इस बात को लक्ष्य रखा गया। क्योंकि शहर जो होते हैं, शहर आप जानते हो कि शहर में एक बहुत बड़ा घनत्व होता है आबादी का, शहर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का उपयोग होता है, शहर में सबसे ज्यादा जो है पोल्यूशन होता है। आपको अगर पोल्यूशन से दूर रहना तो आप कहते हैं गांव में जाकर करेंगे, लेकिन गांव में जाकर करेंगे तो विकास की गति नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको मालूम है कि शहर जो है, जो सिटीज आर इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देश को हमको डबल फिगर से ज्यादा तेजी से विकास करना है, 12%, 15% के रेट पे विकास करना, तो शहर का रहना अनिवार्य है, क्योंकि शहरों में ही ऐसी आर्थिक गतिविधियां होती है, वहीं पे एक सिनर्जी मिलती है जो तमाम सारे हमारे रिसोर्सेज की सिनर्जी प्राप्त होती है। तो कैसे शहरों को, और शहर की वजह से हीट वेव्स होते हैं, शहर की वजह से वाटर कंजम्पशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, चाहे वो हमारे लोगों की इंडिविजुअल लाइफ में, जो इतनी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। शहर की वजह से वो फ्लडिंग की दिक्कत, आपके शहरों में फ्लडिंग की दिक्कत हाल के समय में बहुत सारी आ रही है, यानी कई सारी जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, पोल्यूशन के जो बहुत सारे कारण, तो इसके बारे में, शहर के बारे में, क्योंकि ये विषय आज अभी जो हमारा जिस सेशन में मैं आने वाला था, और मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं 1 घंटे पूरे सेशन में बैठूंगा, लेकिन समय इतना हुआ और मुझे और कमिटमेंट है, इसलिए मैं पूरे सेशन में नहीं बैठ पाऊंगा। इसलिए मैं सोचा, चूंकि शहर के बारे में मुझे आपको सेशन चेंज का, तो मैं अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करके मैं चला जाऊंगा, जिसके बाद जो हमारे पैनलिस्ट है उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। मैं शहर के बारे में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में करीब 4 साल 7 महीने में सचिव के तौर पे कार्य किया, और देखा कि किस प्रकार से पूरे देश में
शहरों में हमारा पोल्यूशन कम से कम हो, इस बात को चिंता को लेकर के क्या क्या काम कैसे किए गए, क्या करें, ये बड़ा एक आवश्यक सोच थी जो माननीय प्रधानमंत्री से हमें मिली और इसको हम लोगों ने धरातल पर लाने की कोशिश की। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन आज आप देख रहे होंगे कि हमारे सारे शहर, देश में लगभग 5000 शहर है, 4800 से ज्यादा हो गए थे जब मैं 1.25 साल पहले वहां से निकला, तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा नंबर बढ़ गया होगा। इतने शहरों में स्वच्छ भारत मिशन 100% लागू होना, और आज की डेट में जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े थे, सारे के सारे रिमीडिएट होते हुए तो खत्म हो गए या खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। शहर हमारे ओपन डेफिकेशन फ्री तो हुए ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, डबल प्लस, वाटर प्लस, आज कई सारे सर वाटर प्लस, जिससे कि पानी भी उनका जो है हमारे नदियों में, तालाबों में या इस प्रकार से गंदा पानी नहीं जाता। और आगे रास्ता बन गया है जो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 है, ये सारे के सारे शहर हमारे ऐसे होंगे जो कि कम से कम 3 स्टार का जो रेटिंग है हमारा गार्बेज फ्री सिटी के बारे में वहां अचीव करेंगे। बहुत सारे ऐसे मानक बनाए गए, वो मानक जब 2025 तक उसको पूरा करेंगे। शहरों में वाटर, आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे से बहुत सारे शहर मिट गए। बहुत प्रॉस्परस शहर हुआ करते थे, बहुत सारी वहां गतिविधियां हुआ करती थी, वो आज नक्शे पे नहीं है। क्यों? उन्होंने वाटर चैलेंजेस नहीं झेल पाए। और आज भी जब आप बात करते हैं वाटर स्कैर्सिटी की बात करते हैं, तो शहरों के बारे में बात करते हैं किस प्रकार से वहां वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसके लिए वाटर सिक्योर सिटी के कॉन्सेप्ट लाया गया अमृत 2.0 में। अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उस अमृत 2.0 के तहत वाटर सिक्योर सिटीज की कैसे हम हर बूंद, जैसे कि किसान के लिए एवरी ड्रॉप से क्रॉप आप जो कैसे कर सकते हैं, किसका सही उपयोग कर सकते हैं, वो किसान के सिलसिले में ऐसे कैसे हम पानी को एक सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से पहले कैसे उसका रेशनल यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे कम कर। मैं अभी बहुत ज्यादा समय नहीं कि मैं उसके में बहुत विस्तार में बात कर सकता हूं अपने अनुभव से और क्या काम हो रहा कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कल संक्षेप में बताना चाहूंगा, बाकी पैनलिस्ट आपको बताएंगे। वाटर के बारे में अमृत 2.0 का मेजर फोकस इज 1 एवरी हाउस होल्ड गेट्स वाटर, हर घर को पानी मिले। जैसे जल जीवन मिशन में हर घर को पानी मिलना है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वैसे अमृत 2.0 में हर घर को पानी मिले। शहर में हमारा या तो आपको जो है STPN सीवर्स नेटवर्क के माध्यम से, और नहीं तो फिर FSSTP फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, जो फीकल स्लज एंड सेप्टेज सिस्टम के माध्यम से पूरे शहर का जो हमारा यूज्ड वाटर है, जो प्रयोग किया हुआ पानी है, उसको हम लोग कैसे वापस अपने साइकिल में ला करके जो शहर में वाटर का कंजम्पशन उसको कैसे कम कर सकते, कैसे जितना रूफटॉप वाटर है या जितना हमारा सरफेस वाटर जा रहा है उसको कैसे हम कंजर्व करके उसे अपने सिस्टम में उसको उपयोग कर सकते हैं, ताकि फ्रेश वाटर का हम कम से कम उपयोग करें। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको किया गया। इसी प्रकार से हमारे लाइवलीहुड के बारे में, पहले लाइवलीहुड के पहले हाउसिंग के बारे में, हाउसिंग को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको मालूम है कि जो हमारा जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में हाउसिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं मालूम है, इसको अगर आप अध्ययन करेंगे आपको जानकारी मिलेगी। इसमें कैसे हम लोग क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज को बेस्ट से बेस्ट प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी मिशन हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर रखा गया। उस टेक्नोलॉजी माध्यम से, टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जिससे पानी का कम प्रयोग हो, सीमेंट का कम प्रयोग हो, रिसोर्सेज का हमारे कम से कम प्रयोग हो, जिससे कि हम लोग एक ऐसे हाउसिंग बना सके जिससे कि वो एक क्लाइमेट को सेंसिटिव हमारा हाउसिंग का सिस्टम। इसी प्रकार से हमारा जो अर्बन ट्रांसपोर्ट को लेकर के आपको मालूम है कि करीब 25% पोल्यूशन को जो आपका कंट्रीब्यूशन मात्र ट्रांसपोर्ट से मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में देश में एक नई सोच, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
हर आदमी अपना ट्रांसपोर्ट जब लेता है तो शहर में कंजेशन भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है। लोगों की स्पीड शहर में 8 और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है, और जब 10-15 किलोमीटर स्पीड जाती है तो पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट को और इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि मेट्रो सिस्टम, देश में लगभग 900 किलोमीटर मेट्रो चल रही है और करीब 1100 किलोमीटर मेट्रो पे काम चल रहा है। देश में पहला RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट, दिल्ली से मेरठ का चल रहा, बहुत जल्दी उसका पहला 17 किलोमीटर उद्घाटन हो जाएगा। 2025 तक 100% चालू हो जाएगा। देश में पहला ट्रांसपोर्ट रोपवे अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में उसका शिलान्यास किया, वो भी 2-2.5 साल में चालू हो जाएगा। यानी पूरा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देश में ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस के बारे में काफी सारे परिवर्तन, बहुत सारे भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार के माध्यम से हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के बारे में, जिससे कि हम एक बस में ज्यादा को लोगों को लेकर चलेंगे तो हम कम से कम पोल्यूशन पैदा करेंगे। वही नहीं, इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में एक अलग से स्कीम है। इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के माध्यम से पूरा का पूरा हमारा अर्बन प्लानिंग में कैसे उसका जो है उसकी चार्जिंग सिस्टम कैसे करेंगे, इसके बारे में एक अलग से पूरा प्रोग्राम है। क्या करेंगे जिससे कि इस ट्रांसपोर्ट में जो हमारा पोल्यूशन होता है उसको कब से पोल्यूशन लोड को हम लोग कम करेंगे। ये हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा एक मेजर फोकस ऑन नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट, मोटर के लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आप साइकिल पे चले, पूरे देश में एक साइकिल का एक मूवमेंट चला हुआ है। जितनी साइकिल आज चल रही है पूरे देश में, क्योंकि मैंने पूरे देश भर में मैं घूम घूम के देखता था, जितनी साइकिलें चल रही, पहले इतनी साइकिलें नहीं चलती थी। पहले साइकिल होती थी, गरीब की सवारी होती थी। साइकिल मतलब गरीब की सवारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब गरीब की सवारी। लेकिन आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोगों के लिए, जब आप मेट्रो में बैठते हो तो गरीब का नहीं, आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस बैठते हो गरीब का नहीं, सबके लिए सवारी है, एक एफिशिएंट सिस्टम है। ऐसे साइकिल भी लोगों के लिए नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट एक मेजर सोर्स बन गया। बहुत सारे तमाम सारे शहरों में लोग अपने काम पे जाते हैं। यूरोप में, अगर यूरोप के शहरों में जाएं तो वहां तो लोग बहुत सारे, मैं पढ़ रहा था जब द हेग हॉलैंड में जब मैं अपने मास्टर्स कर रहा था, तो वहां पे तो हमारे प्रोफेसर सारे के सारे साइकिल से आते थे। ऐसे बहुत सारे शहरों में मैं यूरोप में देखा हूं कि बहुत सारे लोग साइकिल से जाते हैं। और हमारे देश में, और साइकिल के बाद पेडेस्ट्रियन पाथवे, भगवान ने बहुत बड़ा हथियार तो हमको दे रखा, पांव का दे रखा है, हम अपने पांव का प्रयोग कम करते हैं। पेडेस्ट्रियन पाथवेज को बढ़ाने के लिए इतने सारे पेडेस्ट्रियन जो पहले नहीं होते थे, सड़कों के किनारे पेडेस्ट्रियन पाथवेज बनाने के लिए पूरे देश में एक मूवमेंट चला। समय लगेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े डायमेंशन पे काम करते हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजेस, लेकिन इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमने एक नया रास्ता पकड़ लिया, और वो नया रास्ता लोगों को दिख रहा है। और इन सबको समेटता हुआ जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से कैसे नई एक चीज क्लाइमेट सेंसिटिव हो, इसके लिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जो पहला 2016 में मंत्रालय जारी किया, और उसके तहत सिटीज को सोचने के लिए बाध्य किया। 2021 में जब हमने सेकंड उसका जो फ्रेमवर्क बनाया, तो वो 5 एस्पेक्ट है जो कि हमें सिटीज को चैलेंजेस, क्लाइमेट के चैलेंजेस पैदा करते हैं। जो पहला एस्पेक्ट है वो एनर्जी, कैसे आप एनर्जी के यूज को कम कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। तो एनर्जी हो या ग्रीन एनर्जी हो, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, वो स्मार्ट सिटी की लर्निंग है कि किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी का अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरा जो पार्ट है एनर्जी के बाद है वाटर। वाटर के कंजर्वेशन, वाटर को कैसे आप सर्कुलर इकोनॉमी करके वाटर को कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारी लर्निंग है स्मार्ट सिटी की। शहर कितने वाटर को, जो हमने कहा वाटर सिक्योर सिटी आप बनाए, शहर वाटर की वजह से न मरने पाए, इसके बारे में पूरा का पूरा एक पूरी प्लानिंग जो है, पूरी एक सोच, जो एक नई सोच बन गई। तो आने वाले समय में जो आपको जान करके खुशी होगी, आज बहुत सारे जो शहरों के जो नए शहर बन रहे हैं, वो कहते हैं हम नो डिस्चार्ज आउटसाइड
एंड नथिंग टू गेट फ्रॉम आउटसाइड। सारा का सारा वो सेल्फ कंटेंट सिटी होते, जितना वाटर लेते उतना वाटर वो रिचार्ज करते, जितना वो गार्बेज क्रिएट करते। वेस्ट मैनेजमेंट इज द थर्ड एस्पेक्ट। वेस्ट मैनेजमेंट इज द थर्ड एस्पेक्ट। जो वेस्ट के बारे में अगेन बहुत सारे शहर आज की डेट में वो कहते हैं कि हम वेस्ट जीरो वेस्ट सिटी, यानी जितना हम वेस्ट पैदा करते हैं वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं, वी ब्रिंग इट इन द सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आप देखें तो नेचर तो हमेशा सर्कुलर रहा है। नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है। नेचर में हर चीज सर्कुलर तौर पे है। एक चीज होता है, दूसरा खाता, तीसरा खाता, चौथा खाता, करते करते अल्टीमेटली वही पहुंच जाता है। ये पूरा सर्कुलर इकोनॉमी नेचर का हमने सबने कार्बन के हमने एयर की साइकिल पड़ी हुई है, वाटर की साइकिल, ऐसे नेचर के किसी चीज को आप लेकर के देखें वो हमारा सारा का सारा साइक्लिक होता है। तो जो तीसरा एस्पेक्ट हमारा है वो वेस्ट के बारे में। चौथा एस्पेक्ट हमारा है अर्बन प्लानिंग के बारे में। पूरा का पूरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारी अर्बन प्लानिंग के लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो पूरा हमारे शहरों में इस प्रकार से जो एक ऐसी बसावट हो गई है जिससे दे हैव बिकम एनर्जी गजलर, रिसोर्स गजलर बन गए। उस सिटी को कैसे हम रेशनलाइज करें, दैट इज द लर्निंग फ्रॉम द स्मार्ट सिटी। अर्बन प्लानिंग को कैसे हम लोग रेशनलाइज करें कि जिससे कि हमारा ह्यूमन हैबिटेट, जैसे मैंने कहा सिटीज इज समथिंग विच इज मस्ट। सिटी तो आज नहीं बल्कि अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो हमारे जो होता था, या आप किसी भी सिविलाइजेशन देखेंगे, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर फोकस अगर कहीं होना तो सिटीज में होना है। तो उस सिटी को कैसे हम वेल प्लान सिटी, कैसे अर्बन प्लान उसको बनाए, दैट इज द मेजर फोर्थ। और जो लास्ट चीज है ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट फिफ्थ जो एस्पेक्ट है, इसके ऊपर क्लाइमेट सिटी नेटवर्क, और इसको लेकर के हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NIU में एक क्लाइमेट सेंसिटिव सिटी CQ, एक उनको जो CQ वहां पे बनाएगा ताकि हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड हम उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकें। एक ऐसे जो क्लाइमेट सेंसिटिव सिटीज है उनका नेटवर्क बनाएगा, वाटर सिटीज का नेटवर्क बनाएगा, ताकि हम एक दूसरे से लर्न करें और लर्न करके कोई अगर नया काम कर रहा है तो उसे आगे उसको कर सके। जो प्रैक्टिशनर से उनका नेटवर्क तैयार किया गया, यानी बहुत सारे एफर्ट हुए स्मार्ट सिटी के माध्यम से फोकस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज की सेंसिटिविटी हमारी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो दिस विल लीड टू डिजास्टर, और डिजास्टर से तमाम सारे शहर जो मिट जाते हैं, तमाम पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है, मैंने सोचे फतेहपुर सिकरी किसी जमाने में कितना बड़ा एक वाइब्रेंट सिटी हुआ करता। जहांगीर से मिलने के लिए फतेहपुर सिकरी में आए थे वो जो अंग्रेज आए थे। अब आज फतेहपुर सिकरी थी कि कहां पहुंच गया, केवल वाटर, ऑन कुछ नहीं, केवल वाटर ने उस शहर को खत्म कर दिया। तो अगर हम वाटर सिक्योर नहीं बनाएंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होगा। ये हमारी लर्निंग स्मार्ट सिटी के माध्यम से हुई, जो कि लगातार बहुत सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम के माध्यम से आज मिशन टू मूवमेंट, जो मिशन की लर्निंग है, एक मूवमेंट के तौर पे शहरों में उसको अडॉप्ट की जाए, ये इसका प्रयास पूरे देश भर में चल रहा है। और जो भी हाल के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही, जो हमारी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, हमारे लाइफ स्टाइल में हम अगर वेस्टफुल प्रोड्यूसर होंगे, अगर हम नए वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम एनर्जी गजलर होंगे, अगर हम एक की जगह 3 करेंगे, चीजों को वेस्ट क्रिएट करेंगे, तो हम ही सबसे बड़े पोल्यूटर हो जाएंगे। और फिर जो चैलेंज जो लक्ष्य लिया गया, जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व समुदाय के सामने रखा कि विल बी द जीरो एमिशन बाय 2070, या हम 2000 जो हमारी जो उसको लक्ष्य हमने रखा हुआ 2022 में, उन लक्ष्यों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ नेशन वेयर इट इज अ टीम इंडिया, एवरीबडी कंट्रीब्यूट्स टू व्हाटएवर, जो भी जिस प्रकार के भी संकल्प रेजोल्यूशन लिए जाते हैं उसमें हर कोई इसको कंट्रीब्यूट करता है। विशेषज्ञ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, आम आदमी भी कंट्रीब्यूट करता है, सरकार के जो नुमाइंदगी करने वाले लोग वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री कम्युनिटी है, सारे के सारे मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ सेंसिटिविटी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो हमारा एक कॉन्क्लेव हो रहा है, वो कॉन्क्लेव इस प्रकार के एक माहौल बनाने में इसके लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। मैं लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा कि एक जो रेस का जो एक फॉर्मूला है,
रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो हमारा जो हमारे लाइफ स्टाइल में कैसे चीजों को रिड्यूस करें, काम जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें, लेकिन हम अपने, जो गांधी जी ने भी कहा हुआ है कि आपकी जितनी जरूरत है उतना ही आप कंज्यूम करें, क्योंकि नेचर आपको उतना देता है जो आपकी आवश्यकता है। अगर अपनी आवश्यकता से कहीं ज्यादा आप लेंगे, वो नेचर नहीं देता, तो फिर तो आप चीजों को दोहन इतना करेंगे कि चीजें कम होने लगेंगी, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए चुनौतियां और बढ़ती चली जाएंगी। इस बात का रियलाइजेशन आज क्लाइमेट चेंज के आधार पर मिला हुआ है। आप क्लाइमेट चेंज के आधार पर आपने देखा बॉम्बे किस प्रकार से फ्लड हो गया था, क्लाइमेट चेंज के आधार पर आपने देखा चेन्नई में कितनी बड़ी तबाही मच गई थी फ्लडिंग की वजह से। आपने क्लाइमेट चेंज को देखा कि कैसे जो है हमारा पूरा का पूरा जो है ये गुड़गांव में किस प्रकार से, गुरुग्राम में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई थी। केरल जो कि पूरा एक सबअर्बन पूरा अर्बन स्टेट है, उस स्टेट में कितनी बड़ी तबाही में। एग्जाम्पल आप हीट वेव्स के बारे में देखें, कितने सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे के सारे इसी की वजह से, क्योंकि नाउ हमारे जो अर्बन एरिया है दे आर द फोकस ऑफ सच काइंड ऑफ हीट वेव्स। बड़े वहां पे जो बड़े वहां पे जो चूंकि बड़ी एक्टिविटीज होती है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो इसके बारे में हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल का जो प्रिंसिपल तुम्हें फॉलो करना ही करना है। पब्लिक में अवेयरनेस बिल्ड करना है, पब्लिक में हमें इसको लेकर के एक सर्कुलर इकोनॉमी का जो है उसके बारे में सबको ले आना। एंड द लास्ट थिंग इज सबको साथ लेके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये जो सबको साथ लेके चलने बात है, इसको मैंने सीखा अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे। हमारे हर एक प्रोग्राम में पब्लिक इंगेजमेंट, पब्लिक के साथ लेकर के चलना, और यही चीज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा लक्ष्य, आप किसी भी चीज में लेकर के चलिए, हर एक में सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको महसूस होना चाहिए। आम आदमी को, हर किसान को महसूस होना चाहिए, हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए। तो उसके लेकर के आज हमारा उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से क्लाइमेट के बारे में बड़ी तेजी से काम कर रहा है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे हमारे विभाग के जो हमारे प्रमुख वन संरक्षक साहब हैं, हमारे एसीएस साहब हैं, इसको आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना काम हो रहा है। बहुत सारा काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उन चीज़ों को आपसे शेयर करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये जो एक ऊपर से जो एक लक्ष्य निर्धारण किया जा रहा है, उस लक्ष्य को हम अपना लक्ष्य लेकर के उसके तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सिटीज के बारे में एक स्मार्ट सिटी का जो चैलेंज, स्मार्ट सिटी की लर्निंग की आपकी बात की, मैंने अपनी बातें आपसे शेयर की। एंड आई होप लॉट मेनी थिंग्स विल कम थ्रू द डिस्कशन बाय द आवर मोस्ट लर्नेड participants who are there on the panel. Please excuse me, I'll have to leave. So मैं एक बार दोबारा आपके इस क्लाइमेट कॉन्क्लेव के लिए, जो इतने महत्वपूर्ण विषय पे लोगों को अवेयर बना रहा है, एक नई नई चीजों की चुनौतियां प्लस संकल्प लेने के लिए कार्य कर रहा है, उसके लिए आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देके बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।